हाय दोस्तों, मैं हूं विकल जैन और मैं आपको बताने वाला हूं वी लुकअप विद एक्सेल टेबल। मैं आपको 5 एग्जांपल बताने वाला हूं, तो शुरू करते हैं। वी लुकअप वी लुकअप में हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आपको ढूंढना क्या है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वी लुकअप ना होता, आप क्या करते? मुझे विकल जैन ढूंढना है, विकल जैन के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो ढूंढना है। आप कैसे करोगे? आप सिंपल करोगे कंट्रोल एफ, विकल जैन, और आप ढूंढना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 2 में चला गया। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 की बात करें तो यहाँ पे आएगा 45436। लेकिन अगर मैं आपको 5-6 नाम दे दूं या 100 नाम दे दूं तो आपका जो ये टाइम है बढ़ जाएगा, पर वी लुकअप आपको हेल्प कर जाएगा इस केस में। सो लेट्स ट्राई वी लुकअप। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है ढूंढना क्या है। आई वॉन्ट टू फाइंड इट। जो आप कंट्रोल एफ में डालोगे वही आपकी लुकअप वैल्यू है। मीन्स अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या डालते? विकल जे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू मीन्स व्हाट डू यू वांट टू फाइंड। ओके। टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कौन सी टेबल से देखना है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है क्या, कि आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट का। आपके स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा हमेशा जिसमें आपकी जिस कॉलम में आपकी ये वाली वैल्यू कंटेन है। मीन्स आप चेक कर रहे हो यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे, लेकिन आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ये वाला कॉलम, बिकॉज ये वाली वैल्यू इस वाले कॉलम में कंटेन है। अगर आप ये वाले कॉलम सिलेक्ट से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, शुरू करते हैं। ये रहा टेबल अरे। ओके, नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर मींस आपका आप जो कॉलम देख रहे हो आपके कॉलम से स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। चेक कर लीजिए आप। 1 2, मेरा जो अमाउंट लिखा हुआ है वो डिस्टेंस नंबर 2 पे है। ओके। फोर्थ है रेंज लुकअप। मींस आपको देखना क्या है, आपको एग्जैक्ट मैच देखना है या अप्रोक्सीमेट देखना है। अगर आपको लगता है कि आपको उसके नियर बाय वैल्यू देखनी है तो आप ट्राई करेंगे अप्रोक्सीमेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एग्जैक्ट मैच मतलब एज इट इज देखना चाहते हो, मीन्स अगर विकल जैन का जब विकल जैन ही देखना चाहते हो तो आपको आपको यूज करना पड़ेगा एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 भी यूज कर सकते हो और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आप 1 भी यूज कर सकते हो। सो क्लोज ब्रैकेट, एंटर। नाउ आपको दिख रहा है ये आंसर आ गया परफेक्ट। अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या ये लेता है? ट्राई करके देखते हैं। oops, माय मिस्टेक। अब की बार मैंने विकास जैन कर दिया। अब चेक करें 6368 6368 परफेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। हे, एग्जाम्पल नंबर 2 में आप चेक कर रहे हो कुछ चेंज कर दिया। सीरियल नंबर पहले यहाँ लिखा हुआ था, अब की बार यहाँ आ गया है। नाउ आप सही समझे, इस बार टेबल अरे में दिक्कत होगी। लुकअप वैल्यू अगेन ढूंढना क्या है, ये कॉमा टेबल अरे पूरी की पूरी रहेगी। अब की बार एक कॉलम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये वाली वैल्यू कॉलम नंबर 1 में कंटेन है, इसलिए मैं तीनों के तीनों सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 2 3। और अगेन आई एम ट्राइंग एग्जैक्ट मैच 0, क्लोज पेरेंथीज, एंटर। तो ये आपका वी लुकअप है। ओके, एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं। सर, क्या होगा जब मेरे डेटा में 2 बार मेरा नाम आएगा? चेक कर लो आप, मेरे डेटा में मेरा नाम 2 बार आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू अगेन ये टेबल अरे सेम, कॉलम इंडेक्स नंबर अगेन सेम, 10 0। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो जो पहली वैल्यू होगी आपके नाम में, पहली वैल्यू क्या लिखी है? 5436 सेम आएगी। दूसरी वाली वैल्यू को हमेशा इग्नोर कर जाता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप वी लुकअप लगा रहे हो या तो उसमें डुप्लीकेट ना हो। अगर डुप्लीकेट है तो आपको पहली वैल्यू मिलेगी। ओके, बात करते हैं ये वाले एग्जाम्पल में। इस वाले एग्जाम्पल में आप चेक कर लो हीना वर्मा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हीना वर्मा इस डेटा में कहीं भी नहीं है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, हीना को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वर्मा। या फिर एक काम करते हैं, इसको बाद में ऐड करेंगे, पहले यहाँ वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप लुकअप वैल्यू दिस, टेबल अरे दिस, कॉलम 3 कॉलम 0।
आपका आंसर NA आएगा क्योंकि यहाँ हीना वर्मा नहीं है। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ऐड कर दूं यहाँ पे नंबर 8 पे और यहाँ पे कोई भी डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल 8000। आप चेक कर रहे हो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये डायनामिक है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। 49 यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। 49 मीन्स आप जैसे जैसे एंट्रियां ऐड करते जाओगे, यहाँ पे जैसे जैसे आप एंट्रियां ऐड करते जाओगे आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। दिक्कत हो गई आपके लिए, मीन्स अब आपको बार बार एक्सेल पे डिपेंड होना पड़ेगा, बार बार इसको चेक करना पड़ेगा कि आप सही ऐड कर रहे हो। अगर आपने यहाँ 2 एंट्री ऐड की तो यहाँ पे आपको दो नंबर बनाने पड़ेंगे। अगर आपने 5 एंट्री ऐड की तो यहाँ 5 नंबर बढ़ेंगे। ओके सर, इसके लिए कोई तरीका नहीं है? यस हैगा। एक काम करते हैं, अब की बार यूज करते हैं एक्सेल की टेबल, जो हमारा कंसेप्ट है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे डेटा को मैं टेबल बना रहा हूं। टेबल बनाने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल दबाते ही ये पॉपअप विंडो आएगा। अगर आपके पास हेडर है, मेरे पास हेडर है, तो आप क्लिक कर देंगे हेडर पे, अदरवाइज आप इसे छोड़ देंगे। ओके, नाउ अब लगाते हैं वी लुकअप। लुकअप वैल्यू दिस कॉमा टेबल अरे, अगेन टेबल अरे सेम रहेगी। आप चेक कर रहे हो, पहले कुछ लिखा हुआ आ रहा था, अब की बार कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। टेबल 1 ऑल लिखा आ रहा है, पहले रेंज लिखी हुई आ रही थी। A1 कुछ लिखा, A1 कॉलन और C10 लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब की बार कुछ और लिखा हुआ आ रहा है। लेट्स ट्राई 3,0 सेम एंटर, अगेन नॉट एप्लीकेबल, लेट्स ऐड हीना वर्मा हियर। अब चेक कर लो, इसने क्या किया है, ऊपर वाले सेल से फॉर्मेटिंग भी पेस्ट कर ली है ऑटोमेटिकली। फॉर्मेटिंग जो थी वो भी यहाँ पेस्ट कर दी है, और ऑटोमेटिकली कीप अपडेटिंग मीन्स टेबल का जो फॉर्मेट है प्योरली डायनामिक है। आप यहाँ पे कितनी भी एंट्री ऐड करते जाओ और उसको चेंज करते जाओ, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। सो ये आपका है वी लुकअप और ये आपकी एक्सेल टेबल। दोनों का एडवांटेज आपको दिख गया। एक्सेल टेबल आपको डायनामिक अलाउ करता है और वी लुकअप आपको फाइंडिंग करता है, लेकिन आपको इंश्योर करना है वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। अगर आपने राइट टू लेफ्ट काम करना शुरू किया तो आपका काम नहीं करेगा। सो एंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ।